हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। रिसेंटली हम लोगों ने बहुत से इंपॉर्टेंट फिक्शन एंड प्लेस कवर किए हैं, जैसे कि मैकबेथ, आर्म्स एंड द मैन, पैसेज टू इंडिया, आर्म्स एंड द मैन तो अभी चल ही रहा है, हमारा कोटेशंस चल रहे हैं, एंड कांठापुरा 2। ये 4 ऐसे फिक्शन और ड्रामा हैं इंडिया के जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का भी पार्ट है। Arms and the Man is a very important play for Allahabad University also, and JPSC, UGC नेट और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस प्ले को आप लोग अच्छे से कवर करिए। मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं इस प्ले के, जिसमें से फर्स्ट में मैंने समरी कवर की है, देन सम थीम्स, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड विद quotations. Please do not forget to share and subscribe the channel, and if you want to get JPSC PDFs you can connect with the help of this Telegram link. तो जब भी आपको कोड को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, तो आपके पास इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बी इट अ प्ले, बी इट अ नॉवेल. Arms and the Man is a 3-act romantic comedy by G.P. Shaw that was staged in 1894, published 1898, and the drama is set in the Petkov household in Bulgaria and satirizes romantic notions of war and valor. नहीं ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ही याद रहे, लेकिन जितना आप याद रख सकते हैं इसमें से वो याद रखिए. हर कोट में आपको, हर कोट के एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना है. किस तरीके से लिखना है, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए, जैसे ये है आपकी कोट, कोट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करें वो तो देखेंगे ना पहले. यू सी, स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, टायर्ड और नॉट टायर्ड. यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन. अब आप आंसर कैसे करेंगे? दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले आर्म्स एंड द मैन, विच इज अ 3-act रोमांटिक कॉमेडी बाय G.B. Shaw दैट वाज स्टेज. वही सारी इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको शुरू में बताई है, जो आपको याद करनी है, याद रखनी है. तो उस इंट्रोडक्शन को एक सेंटेंस फॉर्मेट देंगे. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले आर्म्स एंड द मैन, विच इज okay in the first act of Arms and the Man. This is actually from the first act of Arms and the Man. Bluntschli, a Swiss mercenary soldier fighting for the Serbs against the Bulgarian, seeks refuge in Raina Petkov's bedroom. तो आप सेटिंग देंगे इस तरीके से. आपने प्ले की समरी पढ़ी है, तो आई होप यू आर नॉट थिंकिंग कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ. एक बार फिर से मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ. ये फर्स्ट एक्ट है जिसमें कि एक स्विस मर्सिनरी सोल्जर है ब्लंचली, जो कि सर्ब्स के लिए फाइट कर रहे हैं एज अ मर्सिनरी, एज अ पेड सोल्जर, एंड ही डज नॉट लाइक फाइट्स टू मच. उनके लिए फाइट्स का कोई, वॉर्स का कोई रोमांटिक नोशन नहीं है. एक लेडी के बेडरूम में जाते हैं, देन वी कम टू नो द लेडी हुज बेडरूम ही इज टेकिंग शेल्टर इनटू बिलोंग्स टू राइना पेटकॉफ, and the character is Bluntschli. The scene takes place in the late hours of the night, and Bluntschli's unexpected presence in Raina's bedroom actually creates a tension and chaotic situation. So this is the setting. अब देखिए, ये लाइंस कौन से पूरे कॉन्वर्सेशन का पार्ट है. आपको छोटी सी लाइन आ जाती है एग्जाम में, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्वर्सेशन पता होना तो बहुत एडिशनल हेल्प मिलती है. मैं यहाँ पर आपको पूरा कॉन्वर्सेशन बता रही हूँ. ये पहले इन लाइंस को देखिए. वही लाइंस है. यू सी, स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, टायर्ड और नॉट टायर्ड, यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन. अब जो भी वो पर्सन है, शुरुआत में हमें उनका नाम नहीं बताया गया था एक्चुअली, इसीलिए मैन लिखा है. I've had 2 hours I have not had 2 hours undisturbed sleep since the war began. तो ये पर्सन कैसे वॉर को नॉन ग्लोरीफाई कर रहे हैं बेसिकली. ही सेज कि मुझे नींद नहीं आई है ठीक से, 2 घंटे की भी पूरी नींद नहीं है जब से लड़ाई शुरू हुई है. आई एम ऑन द स्टाफ. यू डोंट नो व्हाट दैट मीन्स. आई हैवंट क्लोज माई आईज फॉर 36 hours. 36 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ. बट वट एम आई टू डू विथ यू. लेकिन रायना कहती है कि चलो ठीक है, आई अग्री कि यू हैवंट स्लेप्ट एंड द कॉज इज द वॉर, लेकिन अब मैं क्या करूं. ओके, बट ब्लंचली सेज इन रिप्लाई कि यू कांट डू एनीथिंग. जो करना है मुझे ही करना है. ऑफ कोर्स आई मस्ट डू समथिंग. यू सी, स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, टायर्ड और नॉट टायर्ड, यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन. तो यहाँ पर सटायराइज किया जा रहा है कि एक सोल्जर की जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे बता दी जाती है ना, फिर उसके बाद सोल्जर की पर्सनल फीलिंग्स कुछ भी मैटर नहीं करती. इट इज ओनली सपोज दैट सोल्जर इज टू शो विगर एंड करेज एंड ब्रेवरी एंड वेलर.
थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आपको लिखना इतना सारा नहीं है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ जिससे कि आप लोग जितना ग्रैब करेंगे उसके हिसाब से एग्जाम में अपना आंसर फॉर्म कर पाए। The phrase sleep or no sleep, hunger or no hunger, tired or not tired highlights the absurdity of traditional heroic ideals. Heroic ideals जो कि war से related प्रोग्राम किए जाते हैं, depicting a soldier who is more concerned with practicality than with the lofty notions of bravery or glory. हमारे यहाँ पर जो ब्लंशली हैं जिनको मैन कहकर रेफर किया गया इनिशियली, एक्चुअली ही इज नॉट कंसर्न विद द हीरोइक आइडियल्स ऑफ द वॉर बट ही इज कंसर्न विद द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। बाय रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज ए चॉकलेट क्रीम सोल्जर, बीच में वो अपने आप को चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहकर भी रेफर करते हैं, ब्लंशली ह्यूमरसली कॉन्ट्रास्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर विद द इंटेलिजेंट इमेज ऑफ सॉफ्ट स्वीट कन्फेक्शन दैट इज चॉकलेट। तो ब्लंशली की एक आइडियोलॉजी है कि हर लड़ाई बुलेट से नहीं जीती जा सकती, लेकिन चॉकलेट से हर लड़ाई जीती जा सकती है, दैट इज मेटाफोरिकल। Shaw's satire basically here exposes the hypocrisy and futility of glorifying wars, presenting a protagonist in form of Bluntschli, who is refreshingly very practical, very pragmatic and very relatable in spite of the romanticized chaos of the war of the battlefield. तो यहाँ पर अपने आप को ही मॉक करें ब्लंशली ये कहकर कि हाँ मैं तो एक सोल्जर हूँ और हमारे लिए स्लीप, हंगर, टायर्डनेस कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हेन अ थिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस वी हैव टू गो फॉर इट। समराइज कर लेते हैं। द कोट encapsulates Bluntschli's practical mindset and his ability to stay focused on the task at hand despite challenges or discomfort. Bluntschli का assertion है sleep or no sleep, hunger or no hunger, tired or not tired. It emphasized that how resolute should be the commitment of a mercenary. Mockingly ब्लंशली हमें बता रहे हैं कि एक सोल्जर के लिए कुछ मैटर नहीं करता, उसको बस अपनी कमिटमेंट पर ध्यान देना है, बिकॉज ही इज बीइंग पेड फॉर द जॉब। दिस सजेस्ट दैट अ सोल्जर ऑलवेज हैज टू प्रायोरिटाइज duty and action over personal comfort or fatigue, indicating a strong sense of discipline and willpower that every warrior is expected of. Basically यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक सोल्जर से हमेशा ही, और ब्लंशली कहीं ना कहीं बाद में हमें ये समझा देते हैं कि एक्चुअली ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब ऑफ सोल्जर। Again, I'll say कि you can go for all the PDFs of the respective topics, history of English, poetry definition, comprehension, grammar, and many more. And you can connect through this Telegram link. The link is given in description. I hope ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. Please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback. और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. For PDF, as I already told, you can connect with us, and if you want to join any of the mentioned courses here, IGNOU की MEG सब्जेक्ट, CUET की प्रेपरेशन, JPSC का लाइव बैच, अभी न्यू एडमिशन्स नहीं चल रहे हैं बिकॉज not much time is left. English literature optional for UPSC exam. You can join the online classes and the link to get information is the same. This link, ये link जो कि मैंने आपको description में भी provide किया है, इसकी help से आप contact कर सकते हैं to know more about the classes and to know about the JPSC PDFs.